जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए हिंदी के साथियों काफी इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखेंगे और साथियों आप चाहते हैं कि इस बार आप लोग का भी सिलेक्शन हो तो आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि अभिनेता शब्द में साथियों उपसर्ग है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को जो है याद जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि अभिनेता शब्द में उपसर्ग है। तो साथियों अभिनेता शब्द में जो है अभी आप लोग का साथियों यहाँ पे उपसर्ग है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, अभी जो है साथियों ये आपका उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निर्मल शब्द का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों निर्मल का जो विलोम है साथियों ये आप सभी लोगों का यहाँ पे गंदा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि कमल का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे साथियों कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों कमल का पर्यायवाची जो है साथियों पंकज हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब कीजिएगा, पंकज हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि जो कभी न मरे उनके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। चलिए बताइए साथियों, उसको अमर कहेंगे, मृत्यु कहेंगे, अमृत कहेंगे या जीवित कहेंगे। तो साथियों जो कभी न मरे उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। तो साथियों उसे एक शब्द में अमर कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगाए हैं तो सही जवाब है अमर कहेंगे। अगला प्रश्न है कि बालक शब्द का बहुवचन है। चलिए बताएंगे साथियों क्या होगा कि बालक शब्द का बहुवचन क्या है। तो साथियों बालक शब्द का बहुवचन जो है बालक ही होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बालक ही हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि राम ने फल खाया, यहाँ पे साथियों ने क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि राम ने फल खाया। साथियों यहाँ पे ने क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे ने जो है ये कारक चिन्ह है साथियों। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, कारक चिन्ह है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि बहुत सुंदर में बहुत है। चलिए बताइए साथियों कि बहुत सुंदर में साथियों बहुत क्या है। तो साथियों बहुत सुंदर में बहुत जो है साथियों ये आपके विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, विशेषण होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वह विद्यालय जाता है, यहाँ पे वह है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह विद्यालय जाता है, यहाँ पे वह शब्द कौन सा संज्ञा है। तो याद रखेंगे साथियों कि वह विद्यालय जाता है साथियों ये सर्वनाम होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, सर्वनाम हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, राम और श्याम मित्र है, रेखांकित शब्द है। बताइए साथियों कि राम और श्याम मित्र है और रेखांकित शब्द क्या होगा। तो साथियों आप याद रख लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय है। चलिए बताएंगे साथियों कि विद्यार्थी शब्द में साथियों प्रत्यय हो जाएंगे। तो साथियों विद्यार्थी शब्द में जो है यहाँ पे आप लोग का अर्थ ही जो है साथियों प्रत्यय हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो साथियों आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होगा प्रिय व्यक्ति। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब यहाँ पे,
प्रिय व्यक्ति होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि धीरे धीरे कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि धीरे धीरे जो है ये कौन सा समास होगा। तो साथियों धीरे धीरे जो है ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब साथियों, द्वंद्व समास है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि जलज में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि जलज में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे साथियों जलज में जो है साथियों यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है साथियों कि सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप है। चलिए बताएंगे साथियों कि सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो साथियों सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप जो है साथियों यहाँ पे आपके सुंदरता हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब साथियों, सुंदरता हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि गाय घास खाती है, यहाँ पे कौन सा वाच्य है, बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि गाय घास खाती है, यहाँ पे कौन सा वाच्य है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे आपके कृत्यवाच्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, कृत्यवाच्य। अगला प्रश्न है कि नदी का लिंग है। चलिए बताइए साथियों कि नदी का लिंग क्या होगा। तो साथियों नदी का जो लिंग होगा साथियों, नदी जो है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्त्रीलिंग होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे कौन सा काल है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा काल हो जाएगा। तो याद रखेंगे साथियों वह पुस्तक पढ़ रहा है साथियों ये वर्तमान काल है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, वर्तमान काल हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि अत्यंत शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि अत्यंत शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों अत्यंत जो है ये आपके अवयवी भाव समास हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, अवयवी भाव समास है। अगला प्रश्न साथियों कि जो पढ़ता है वही बढ़ता है, यह क्या होगा। चलिए बताइए साथियों कि जो पढ़ता है वही बढ़ता है, ये क्या होगा। तो साथियों जो पढ़ता है वही बढ़ता है साथियों ये मिश्र वाच्य है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, मिश्र वाच्य है। अगला प्रश्न साथियों कि राम द्वारा पत्र लिखा गया, ये कौन सा वाच्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि राम द्वारा पत्र लिखा गया, ये कौन सा वाच्य होगा। तो याद रखेंगे साथियों राम द्वारा पत्र लिखा गया साथियों ये कर्म वाच्य है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, कर्म वाच्य है। अगला प्रश्न साथियों कि सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों सूर्य का जो पर्यायवाची है साथियों ये आप सभी लोग का दिनकर हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, दिनकर होगा। अगला प्रश्न साथियों कि जिसका कोई शत्रु ना हो। चलिए बताइए साथियों कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए क्या होगा। तो साथियों जिसका कोई शत्रु ना हो वह अजात शत्रु होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अजात शत्रु होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अल्पज्ञ में उपसर्ग है। चलिए बताएंगे साथियों कि अल्पज्ञ में साथियों कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखेंगे साथियों अल्पज्ञ में जो है यहाँ पे साथियों अल्प जो है ये आप लोग का उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अल्प जो है साथियों ये आपका उपसर्ग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों राष्ट्रपिता में समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रपिता में जो है साथियों कौन सा समास हो जाएगा। तो याद रखेंगे साथियों राष्ट्रपिता में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि जल्दी शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जल्दी शब्द हो जाएंगे। तो साथियों जल्दी शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है कि राम से बड़ा कौन वाच्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि राम से बड़ा कौन यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा। तो साथियों ये आपके कौन से वाच्य हो गए। तो साथियों ये हो जाएंगे आप सभी लोग का प्रश्नवाच्य। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न दिया गया है कि अहिंसा शब्द में उपसर्ग है।
चलिए बताएंगे साथियों कि अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो साथियों अहिंसा में जो है यहाँ पे साथियों आप लोग का और जो है साथियों ये आप सभी लोग का क्या है, उपसर्ग है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विद्या का बहुवचन है। चलिए बताएंगे साथियों कि विद्या का बहुवचन क्या होगा। तो साथियों विद्या का बहुवचन विद्याएं हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, विद्याएं होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि मनुष्य शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों मनुष्य शब्द क्या है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो साथियों मनुष्य शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, जातिवाचक संज्ञा है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राम घर गया, यहाँ पे क्रिया है। चलिए बताएंगे साथियों कि राम घर गया यहाँ पे कौन क्रिया है। तो साथियों यहाँ पे गया जो है साथियों ये क्रिया है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखें। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप जो है इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।